हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमिक सर ऑनलाइन वीडियो में। आज के लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स पेपर 2 का मेंसुरेशन टॉपिक स्टडी करेंगे। तो मेंसुरेशन जिसे हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, जिसका टॉपिक हमारा क्या है, त्रिभुज ट्रायंगल। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज क्या होता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं, जिसके तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। क्या होता है, 180 अंश। अगर इसका देखें तो ये 90 है, ये 40 होगा, ये 45 होगा, ये 45, तो आपका कितना हो जाएगा 180। इसका 60 तो इसका भी कितना होगा, 180 होगा। क्लियर है। एक त्रिभुज में अधिकतम एक समकोण, एक त्रिभुज जैसे ये है तो इसमें एक त्रिभुज में एक समकोण हो सकता है, ठीक है, तथा तीन न्यून कोण 90 से कम हो सकते हैं। तीन न्यून कोण जैसे ये 60 है, ये आपका 60 है और ये भी आपका क्या है 60 है, तो तीन न्यून कोण हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, जो दो भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से क्या होता है, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, बड़ा, तथा अंतर में क्या होता है, छोटा होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई जो होता है, ये होता है फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है त्रिभुज के प्रकार, मीन्स टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहला हमारा क्या आता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, देखिए यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का मीन जैसे कि ये आपका त्रिभुज दिया गया है तो इसकी सभी भुजाएं अगर बराबर है, मीन्स ये ए है तो ये भी ए हो, अगर ये भी ए तो सभी भुजाएं बराबर हैं, सभी कोण बराबर, मतलब ये 60 तो ये भी 60, ये भी। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजाएं तथा सभी कोण क्या हो, बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो √3/4 a² वर्ग मीटर होता है, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है, जैसे ये ऊंचाई है तो इसका जब आप निकालोगे ये a/2 हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा। जब आप इसको निकालेंगे कि जब इसको आप निकालेंगे तो आपका ऊंचाई जो आएगी वो कितनी आएगी, √3/2 a आएगी। समबाहु त्रिभुज के अंतावृत्त के जैसे अंतावृत्त ये वृत्त अंतावृत्त बना दिया जाए तो इसकी त्रिज्या जो आएगी a/2√3 आएगा। समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या, मतलब अगर ये आपका त्रिभुज बना दिया जाए बाह्य वृत्त तो इसकी त्रिज्या जो थी वो a/√3 होगी। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आता है समबाहु त्रिभुज। क्या समबाहु त्रिभुज हो गया, अब आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं सभी कोण क्या हो, असमान। अगर ये ए है तो ये बी है, ये सी है, मतलब सभी भुजाएं असमान है, कोण भी ए है, बी है, सी है, सभी कोण भी असमान है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, √s s-a s-b s-c। यहाँ पे यस क्या है, यस यहाँ पे आपका क्या है, अर्धपरिमाप जिसे बोलते हैं, मीन्स a+b+c/2 होता है। क्लियर हो गया इतना। तो ये आपका विषमबाहु त्रिभुज था। नेक्स्ट आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या आता है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मीन्स होता है दो भुजा समान तथा एक असमान। मीन्स अगर ये ए है तो ये ए हो और एक क्या है आपकी असमान है, तो ये आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। दो कोण समान, मीन्स ये ए है, ये ए है, आपका ये बी है, दो कोण समान तथा एक कोण क्या है, असमान है। अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वैसे ही यहाँ पे s हो जाएगा, s हो जाएगा, p मीन्स s√s का होल स्क्वायर हो जाएगा, s-b। यहाँ पे s क्या है, आपका अर्धपरिमाप है, मीन्स a+a+b/2 मीन्स a 2a+b/2। ये आपका क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज का मीन्स क्या होता है कि एक कोण क्या हो, आपका समकोण मीन्स 90 डिग्री हो, ठीक है। तो आपका ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे जो आपका ये कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। क्या BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। इसका क्षेत्रफल जो होता है वो आपका 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है, 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। इतना आपको यहाँ पे क्या हो गया है, क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे इस जो चैप्टर है यहाँ पे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, ये आपका सीटेट में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पे पूछा गया है, सीटेट का क्वेश्चन से। ध्यान से देखिएगा, आपको सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम सॉल्व करा रहे हैं। देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका परिमाप क्या है, 6π सेंटीमीटर है। क्या है, 6π सेंटीमीटर। यह त्रिभुज का आधार क्या है, 8 सेंटीमीटर है। इसकी संगत ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, इसकी संगत ऊंचाई क्या होगी, ठीक। तो अब देखिए क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। मीन्स आपका जो वृत्त का क्षेत्रफल है, देखिए यहाँ पे
वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल ये आपके किसके इक्वल हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर, त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहां पे आपको इतना क्लियर हो गया। ठीक, आप देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे देखिए पाई आर स्क्वायर आपका ये हो गया है। ठीक, अब यहाँ पे इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार, आधार कितना है 8 है, ऊंचाई आपकी क्या हो जाएगी s। ये आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब एक चीज देखिए, कह रहा है कि जिसका परिमाप क्या है 6 पाई सेंटीमीटर है, तो आपको जो वृत्त का परिमाप होता है वो क्या होता है, आप देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू किसके इक्वल दी गई है, 6 पाई के। क्या दी गई है, 6 पाई के। ठीक है, ये आपके किसके बराबर है, 6 पाई के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा, पाई से पाई आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। पाई से पाई क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 3 जा आपका क्या हो जाएगा 6। आर इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो पाई 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, तो आपका क्या आ जाएगा 4h आपका आ जाएगा। तो 3 3 जा 9, तो 9 पाई अपॉन ये 4 इंटू में इधर आएगा तो अपॉन में, तो ठीक 9 पाई अपॉन 4 सेंटीमीटर। ये आपकी h, ये आपकी ऊंचाई, यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था। यही आपका क्या आया है, आंसर आया है। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो समबाहु त्रिभुज के, ये भी सीटेट का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सीटेट लगा लीजिए, सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों के अनुपात 16:9 है। यह छोटे त्रिभुज की परिमाप क्या है, 63 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो छोटे त्रिभुज का परिमाप, मान लिया छोटे त्रिभुज का परिमाप देखिएगा, छोटे त्रिभुज का परिमाप जो है, छोटे त्रिभुज का परिमाप जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसे हम लिखें। छोटे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है, परिमाप छोटे त्रिभुज का परिमाप इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू भुजा होगा। मान लिया भुजा ए है आपकी, ठीक है, 3 इंटू भुजा है। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे इसका परिमाप क्या दिया गया, परिमाप इसका दिया गया 63। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3a। ठीक है, ये छोटा त्रिभुज है A1 मान लेते हैं यहाँ पे भुजा। ठीक है, तो देखिए 3 3 जा 3 6, 3 1 जा 3, तो A1 इक्वल टू आपका क्या आ गया 21। आपका क्या है, A1 इक्वल टू क्या आ गया आपका 21। ये त्रिभुज की क्या आ गई है, भुजा आ गई है। क्लियर है। अब यहाँ पे छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, तो देखिए छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए √3/4 क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर, तो भुजा आपकी क्या है 21 है। ठीक है, तो 21 का आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 21 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। क्लियर, इतना हो गया आपका। अब यहाँ देखिए कि छोटे त्रिभुज और बड़े दो समबाहु त्रिभुज का अनुपात क्या है, 16 आपका क्या है 9 है। क्या है 16:9। तो देखिए आप यहाँ पे अगर आप करेंगे, ठीक है, तो देखिए बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का इसका क्या दिया गया अनुपात 16 आपका 9 दे दिया गया। ठीक है, तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 16/9 छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपका छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या देगा, √3/4 क्या दिया गया, √3/4 21 का स्क्वायर, तो 21 इंटू 21 आप करेंगे, 16 क्या कर देंगे 9, क्या कर देंगे 16/9 कर देंगे। क्लियर है इतना। अब यहाँ पे देखिएगा 16/9 इतना कर देंगे, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, देखना यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा 16/9, तो 16/9 आपका ये दिया गया है। तो देखिएगा 3 3 जा आपका क्या हो जाएगा 9, 3 सटे आपका क्या हो जाएगा 21, 3 सटे आपका क्या हो जाएगा 21। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा फिर से 3 सटे आप क्या करेंगे, 3 सटे 21, 4 चौक आप क्या करेंगे 16, 4 चौक आप क्या करेंगे 16। ठीक,
अब आप इसको जब आप यहां पे देखिएगा क्या आ गया, √3 ये आपका 16/9 इधर लिख दिए हैं, तो √3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू आपका क्या आ गया 4, ठीक है, 7 इंटू 7 इंटू 4, ये आपका क्या आ गया बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, क्या हो जाएगा भुजा स्क्वायर, इतना आप कर देंगे। अब यहाँ पे जब आप निकालेंगे तो क्या आएगा देखना, यहाँ पे 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 3 से 3 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा। जब आप इधर से 4 इधर आएगा, 4 भुजा आपकी स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो आपका भुजा क्या आ जाएगा, ये एक 7 बचेगा, ये आपका एक क्या बचेगा 4, तो 7 4 आपका क्या आ जाएगा 28, 7 4 आपका कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके बड़े त्रिभुज की भुजा है, ये आपके छोटे त्रिभुज की भुजा है। तो कह रहा था कि बड़े त्रिभुज की भुजा जो है छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी बड़ी है, क्या है कितनी बड़ी है। तो देखिएगा 28 में आप जब 21 आप सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा 7 से। छोटे बड़े त्रिभुज की भुजा जो है छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक है 7 सेंटीमीटर जो है वो अधिक है। क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज क्या दिया गया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की आधार की लंबाई क्या है 48 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल क्या है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है इसकी समान भुजाओं में से एक की लंबाई है, क्या कह रहा है समान भुजाओं में से एक की लंबाई है। तो आप एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेंगे, आप एक क्या बनेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मीन्स क्या होता है कि दो भुजाएं आपकी क्या होंगी बराबर, तो ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी। ये आपका एबीसी क्या है समद्विबाहु त्रिभुज आपका है। ये एक आपकी एक आधार की लंबाई क्या दी गई है 48 सेंटीमीटर आपकी दी गई है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे 48 सेंटीमीटर ये दिया गया है, तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप जब निकालेंगे एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, क्या हो जाएगा आधार, ठीक है। ये ऊंचाई हमने एडी मान लिया, तो आधार क्या है आपका बीसी इंटू आप क्या कर देंगे एडी, ठीक है, बीसी इंटू एडी। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपका क्या देगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1/2 बीसी आपका क्या है 48 सेंटीमीटर, क्या है 48 सेंटीमीटर इंटू आपका एडी, क्या आ गया आपका एडी, ठीक। अब यहाँ पे जब आप देखिएगा कि यहाँ पे जब आप करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसको सीधा काट देंगे, 2 दूना 4 2 चौको 8, 24 को 7 से आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 से करेंगे तो यहाँ पे 24 सत्ते आपका क्या होता है 168, क्या होता है 24 सत्ते 168, तो एडी इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो समान भुजाओं में से एक की लंबाई है, क्या कह रहा था समान भुजाओं में से एक की लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ पे एडी इक्वल टू आपका क्या आ गया 7 सेंटीमीटर आपका ये आ गया। तो इसकी लंबाई आपको निकालना है तो आप सीधा फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आपकी आधी कितनी हो जाएगा 24, ठीक है। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर आप कर देंगे। तो देखिए 7 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा 49, ठीक है। 24 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो इसका जो होता है 576, ये आपका एक्स स्क्वायर आ गए। तो x इक्वल टू जब आप निकालेंगे x इक्वल टू जब आप करेंगे तो यहाँ पे रूट है तो आपका रूट हट जाएगा, रूट यहाँ पे आ जाएगा 576 प्लस आप क्या कर देंगे 49, ठीक है, आप क्या कर देंगे 49। तो यहाँ पे देखिएगा ये आप जब 49 जब आप प्लस करेंगे तो आपका ये क्या बनेगा 625, क्या कितना बचेगा 625। आपको सिंपल सा पता है कि 625 किसका है, तो ये आपका किसका है 25 का। तो x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा। ये आपका 25 सेंटीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई का अनुपात है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। तो समबाहु त्रिभुज का मीन्स जिसकी सभी भुजाएं क्या हो आपकी सभी भुजाएं आपकी बराबर, तो ये x है आपकी तो ये भी x होगी आपकी, ये भी क्या होगी x होगी, ठीक है। ऊंचाई कह रहा तो ये आपकी क्या हो जाएगी ऊंचाई ये आपकी h हो जाएगी। ये एबीसी आपका क्या है समबाहु त्रिभुज है,
ये AD आपकी क्या है, ऊंचाई है। ये अगर x है तो आपकी x/2 ये आपकी हो जाएगी, x/2 आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी। जब आप ऊंचाई h निकालेंगे तो h आपका निकालेंगे तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको अंडर रूट आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर, x/2 का आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप h इक्वल टू निकालेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर में एक x स्क्वायर जाएगा तो आपका x आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे h इक्वल टू निकालोगे तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा √3, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4, 4x स्क्वायर में एक x स्क्वायर जाएगा आपका 3 आ जाएगा तो √3 x अपॉन क्या आ जाएगा 2 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना, भुजा और ऊंचाई का अनुपात, ठीक है, भुजा और ऊंचाई का अनुपात, तो भुजा और ऊंचाई का आपका क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, ठीक है। तो आपकी भुजा क्या है x है, ऊंचाई आपकी क्या है √3 x अपॉन क्या आ गया 2, ठीक है। x आपका कैंसिल कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 आपका ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा। तो जब आप इसको करोगे तो 2 √3 यही आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर इतना हो गया होगा, क्वेश्चन आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्रमशः क्या है, क्रमशः 4 सेंटीमीटर और स्क्वायर व 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। क्या कह रहा है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात है। तो यहाँ पे जो आपका एक त्रिभुज की प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसकी दो संगत भुजाओं के वर्ग का अनुपात होता है। तो इसका में इसका अनुपात जो आएगा, ठीक है, वर्ग का अनुपात, तो आपका क्या करोगे √4 का अनुपात, √9 का अनुपात। तो जब आप इसका निकालोगे √4 का 4 तो ये क्या हो जाएगा 2 और ये आपका क्या हो जाएगा 3, तो ये आपकी संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा। क्या हमने बताया कि त्रिभुज की एक प्रमेय है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है उसकी दो संगत भुजाएं जो होती हैं उसके वर्ग के अनुपात, वर्गों का अनुपात होता है। तो यहाँ पे वर्ग इसका निकाल लोगे तो 2 और इसका 3 हो जाएगा, तो 2:3 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है 16:3 है, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब इसका परिमाप है, क्या है, तब इसका परिमाप है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया गया है 16√3 आपका दिया गया है, ठीक, क्षेत्रफल आपका क्या दिया गया 16√3 आपका दिया गया। अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका क्या होता है √3/4 a स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर इक्वल टू 16:3। √3 से √3 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। आप ये करोगे 16 चौको 64 हो जाएगा, तो a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 8, a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 8 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि त्रिभुज का परिमाप, ये आपका पूछ रहा है परिमाप, तो परिमाप इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू क्या होता है भुजा, क्या होता है 3 इंटू भुजा, तो 3 और भुजा आपकी क्या है 8। तो जब आप इसको इंटू कर दोगे 3 आपका कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर आपका ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A, इसकी ऊंचाई क्या हो B हो। तो हमने एक समबाहु त्रिभुज बना लिया, समबाहु त्रिभुज ये आपका बना लिया। इसकी क्या कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या है B, इसकी ऊंचाई क्या है आपकी, क्षेत्रफल A है, ऊंचाई क्या है इसकी B। ये ABC क्या है, समबाहु त्रिभुज है। इसकी भुजा हमने क्या माना, समबाहु त्रिभुज में इसकी भुजाएं क्या हो बराबर, तो x हमने मान लिया। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल A जो दिया गया ये किसके इक्वल होगा √3/4 भुजा स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, भुजा हमने क्या लिया x स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आप जब b निकालेंगे तो ये आप x/2 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा x/2। तो जब b की वैल्यू निकालेंगे x स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो b की वैल्यू जो यहाँ से आएगी √3/2x आपकी आ जाएगी सॉल्व करने पे। क्लियर हो गया, इसको पाइथागोरस थ्योरम से b की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ से x इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2b √3, ये आपकी क्या आ जाएगी b की वैल्यू आपकी आ जाएगी। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इसको इक्वेशन क्या मान लो a मान लो। अब इसकी इक्वेशन 2 की वैल्यू आप क्या रखोगे, इक्वेशन a में रखोगे। जब आप इसमें आप इसकी वैल्यू रखोगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2b, तो 2b का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 3 आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना। 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये क्या आ जाएगा b स्क्वायर
और ये आपका बी स्क्वायर और बी स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा ए, ठीक है। बी स्क्वायर ये आपका ए इधर आ जाएगा, तो इधर आपका क्या आ जाएगा √3, आपका क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ये आपका क्या आ जाएगा √3, कितना आ गया आपका √3, ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जो है आंसर आपका आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा √3 आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया इतना, ये आपका क्या था, ये आपका क्वेश्चन था, इतना यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहां पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है 4√2 + 4, तो उसके कर्ण की लंबाई क्या कह रहा है, तो उसके कर्ण की लंबाई है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखिएगा कि यहाँ पे जो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ये आपका क्या हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज आपका ये हो गया है। ये आपका क्या है कि ये आपकी क्या है भुजा ए, समद्विबाहु का मतलब दो भुजाएं बराबर है, समकोण का मतलब एक 90 डिग्री एंगल, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा a√2, ये इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा ABC। अब देखिएगा कि यहाँ पे जो त्रिभुज का परिमाप होगा वो क्या होगा सभी भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप आप जब निकालोगे, इसका परिमाप जब इस त्रिभुज का परिमाप आप निकालोगे तो सभी भुजाओं का योग, तो a + a√2 आप करोगे। अब इसका परिमाप क्या देगा 4√2 + 4 इक्वल टू आप क्या करोगे 2a√2, ठीक। यहां से आप 4 कॉमन लोगे तो √2 + 1 आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे क्या करोगे √2a आप कॉमन ले लोगे तो आपका क्या हो जाएगा √2 + 1 आपका ये हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए √2 आपका 2 + 1 √2 + 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, a इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2√2, क्या आ जाएगा 2√2 आपका ये आ जाएगा यहां से a। तो आपका यहाँ पूछ क्या रहा था कि कर्ण की लंबाई, आपसे कर्ण की लंबाई, तो कर्ण की लंबाई इक्वल टू क्या क्या आ रहा है √2a। तो यहाँ पे आप a की वैल्यू 2√2 रख दोगे तो √2, ठीक है। तो ये आप करोगे √2 हो जाएगा, 2 जा आपका क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आज का हमारा टॉपिक था ट्रायंगल का। अब हम नेक्स्ट जो है मेंसुरेशन में नेक्स्ट अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो आप मैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा है। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, ये आपका ये क्या कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन आपका यूपी टेट में पूछा गया, ये भी आपका क्वेश्चन यूपी टेट। यहाँ पे जितने क्वेश्चन हमने 8 क्वेश्चंस कराए हैं वो आपके यूपी टेट और सीबी टेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और हमने त्रिभुज का कॉन्सेप्ट बताया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर्स में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो नीचे जाके लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।